नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूव स्टूडेंट क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सीबीएसई क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स। और ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर की ये चौथी वीडियो है, इस सीरीज की ये चौथी वीडियो। इससे पहले वाले जो वीडियोस आए हैं उसमें आपने ज़रूर देखा ही होगा इंट्रोडक्शंस के बारे में, फिर बहुत सारे हम लोग अलग अलग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, साथ ही साथ हम लोग ने लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो सब कुछ हम लोग ने बेसिक चीजें सब कुछ समझी है। ठीक है, तो अगर पहले के पहले 3 पार्ट्स अगर आप नहीं देखे तो उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग बेसिकली फैक्टर थ्योरम उसको समझेंगे, फैक्टराइजेशन बेसिकली हम लोग समझेंगे। जूनियर क्लासेस में आपने कुछ ना कुछ तो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ किया ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग उसी को समझेंगे और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। ठीक है, लेकिन हम लोग एक और मैं वीडियो लाऊंगा इसके, जिसमें हम लोग बहुत सारे और भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। बेसिकली उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ही होंगे। ठीक है, तो वो भी नेक्स्ट वाले जो 5th पार्ट आएगी उसमें मैं डील करूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है 1 से ज्यादा है। ठीक है, एंड लेट ए बी अ रियल नंबर। देन दो सिचुएशन होता है कि इफ पी सॉरी ए नहीं है, अल्फा है, तो इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन हम कह सकते हैं कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट है। एंड इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर देन पी एक्स x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन p अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों वाइस वर्सा सेम थिंग है, कन्वर्सली ये सेम ही थिंग होता है। तो ये शायद स्टेटमेंट आपको समझना है, इसीलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि दिया गया है कि चेक वेदर दिस पॉलिनोमियल्स जी एक्स एक्स माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम तो हमें पता करना है कि x माइनस थ्री फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, इफ पी अल्फा इज इक्वल टू 0 देन हम लोग क्या कर रहे हैं, जी एक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 दैट इज x विल बी 3। अब हम लोग क्या करेंगे, px के जगह में px जो हमारा दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, -4x² + x + 6। अब हम लोग पी एक्स के जगह में क्या करेंगे, x के जगह हम लोग 3 वैल्यू पुट करेंगे। अगर इसका सॉल्व करने के बाद 0 वैल्यू आता है तब हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अगर P3 का वैल्यू जो है अगर 0 आएगा तभी हम लोग कहेंगे कि x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर वैल्यू प्लस में या नेगेटिव कुछ भी आए, 0 के अलावा कुछ भी है, तब हम लोग कहेंगे कि दिस इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चंस भी डील करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिया गया है P3, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का क्यूब -4, 3 का स्क्वायर +3 +6, 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 4 36 +3 +6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो 37 27 + 6 हो गया हमारा 6 + 3 9 दैट इज 36, 36 माइनस 36 0। हाँ, तो हमारा 0 आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको समझना है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि अगर दे दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर, कह दिया गया है इस क्वेश्चन में क्या क्या कि x माइनस वन फैक्टर बता दिया गया है, तो हमें वैल्यू पता करना है k का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली px जो होगा हमारा px विल बी 0। ठीक है, तो हम लोग px मतलब यहाँ पे x माइनस वन फैक्टर है, तो x विल बी व्हाट, x विल बी 1। तो हम लोग पुट करेंगे p1, p1 0 आना चाहिए, इसको ही इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो k x² माइनस रूट टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, है ना। तो के ही हमें निकालना है, x मतलब 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया वट, केस के हो गया, और ये हो गया हमारा -√2
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k क्या आ गया हमारा, k विल बी √2 माइनस 1 इज आवर आंसर। तो ये आ गया k का वैल्यू। तो इस तरह से वैल्यूज भी फाइंड आउट किया जा सकता है। k एलिमेंट किसी का भी वैल्यू दे दिया जाएगा आपको फाइंड आउट करने के लिए। उसमें कंडीशन क्या होगा कि दे दिया जाएगा कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली फैक्टर थ्योरम में आते हैं। तो बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बहुत कुछ इसमें करना है नहीं। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो इसके अनेक अनेक मेथड्स हैं। सबसे जो इजीएस्ट मेथड है वो होता है कि बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें x कॉमन फैक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे, x जो है कॉमन ले लेंगे। फिर क्या करेंगे, x इंटू क्या किया जाए, मल्टीप्लाई की एक्स स्क्वायर है तो ऑब्वियसली x के साथ करेंगे। फिर x इंटू क्या से मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस 1 के साथ करेंगे। तो देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉलिनोमियल के दो हमारे फैक्टर निकल आए, एक है x, एक है x माइनस 1। दिस आर ऑल फैक्टर्स बेसिकली। सिमिलरली आप किसी का भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं y टू द पावर 9 माइनस y टू द पावर 3। इसका अगर फैक्टर निकाला जाए तो इसमें कॉमन क्या लिया जा सकता है, तो y तो ऑब्वियसली कॉमन है, तो y का मैक्सिमम पावर क्या है 3, ये ले सकते हैं। फिर y इंटू 3 कर सकते हैं माइनस 1। ठीक है, तो हमारे दो फैक्टर्स निकल गए, y टू द पावर 3 एंड y टू द पावर 3 माइनस 1, ये हमारे दो फैक्टर्स निकल गए। तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है कॉमन फैक्टर का। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन फैक्टर नहीं दिए होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस इक्वेशंस में देख सकते हैं कि ए बी बी सी ए एक्स सी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं पहले जो टर्म्स है उसमें b जो है कॉमन है। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ टर्म में क्या है, x कॉमन है, तो हम लोग x कॉमन ले लेंगे और इसमें b को कॉमन ले लेंगे। तो देख सकते हैं b कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी हो जाएगा और x जो है a प्लस सी हो जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गया, a प्लस सी प्लस b प्लस एक्स। तो ग्रुपिंग मेथड में कॉमन फैक्टर वाला मेथड भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर वाला जो मेथड है सबसे प्राइमरीली है, बहुत बेसिक है। उसके बाद ही हमारा ग्रुपिंग मेथड लगेगा। अब ग्रुपिंग मेथड अगर एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसमें ग्रुपिंग मेथड बहुत बार नहीं होता है। तो ये सारे मेथड जो है आपने क्लास 6, 7, 8 में ऐसा क्वेश्चंस किए होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जिसको आसान भाषा में कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी फैक्टराइजेशन के लिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिडिल टर्म कौन सा है, तो बहुत बार क्या होता है क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिया जाता है। तो मान लेते हैं जैसे ऐसे दे दिया है बी एक्स प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर ऐसे दे दिया है, तो पहले इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग चला जाएगा तो ये हमारा हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये प्रीवियस वीडियो में बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बी एक्स विल बी आवर मिडिल टर्म, है ना। तो हमें बेसिकली मिडिल टर्म्स को ही फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे दिया है 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है बाय द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो 6x² प्लस 17x प्लस 5। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना पड़ता है, तो जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, डिग्री होती है ना, वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है, बहुत बार क्या होता है पहले में कोई नंबर नहीं होता, जस्ट एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर है तो मान लेंगे हम लोग 1 है। ठीक है, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। अब 30 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, तो 30 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2, 15, 3, 5। ठीक है, तो ये बेसिकली 2, 3, 5 यही फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब हमें 17 जो एक्स है मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ना है, उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि वो 17x आ जाए। तो हम लोग 17x कैसे लिख सकते हैं, तो वी कैन से दैट 17x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 15x, है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। ठीक है, तो देख सकते हैं कि मिडिल टर्म को किस तरह से हम लोगों ने तोड़ा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें
जो फर्स्ट टर्म है और जो थर्ड टर्म है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आएगा उसको फिर हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा, और जो भी फैक्टर्स आएंगे उसको इस तरह से हमें अरेंज करना पड़ेगा कि वो 17x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब बहुत सिंपल हो जाएगा। अब हम इसमें जस्ट ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों टर्म को और इस दोनों टर्म को। इस दोनों टर्म में हम लोग 2x जो है कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, तो 5 इंटू 3x+1। ठीक है, तो ये माइनस नहीं होगा, सॉरी ये पॉजिटिव का ही साइन होगा। ठीक है, माइनस कहीं है ही नहीं, तो आंसर हमारा दो फैक्टर्स निकल गए। यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर है, तो 3x+1 इज आवर वन फैक्टर एंड 2x+5 इज आवर अनदर फैक्टर। तो इस तरह से हमें मिडिल टर्म फैक्टराइज करना होगा। ऑब्वियसली आपने जूनियर क्लास में से पढ़े होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, 2-3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस जनरली दिए जाते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई एग्जाम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये बहुत सारे बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दिए गए हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि x+y का होल स्क्वायर, जिसको या फिर बहुत बार बुक्स में दिया होता है a+b का होल स्क्वायर, है ना, तो सेम थिंग है। मतलब क्या होता है x+y का होल स्क्वायर, दैट इज x+y। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं कि ए स्क्वायर का मतलब क्या था, a × a। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको एक सिंगल टर्म पर कर लेंगे तो क्या होगा, x+y × x+y। ठीक है, तो क्या होगा हमारा x हो जाएगा x², x हो गया xy, फिर y हो गया xy, प्लस y तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, xy क्या होगा 2xy हो जाएगा, तो x² + 2xy + y। सेम थिंग, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी वही चीज है, इसमें क्या करना है, x - y × x - y, दो बार करना है मल्टीप्लाई, तो वही होगा x², ठीक है, -xy + y²। ठीक है, तो यही हमारा आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, x + y × x - y। इस केस में क्या होगा, हमारा x² - y² है। तो कैसे देख सकते हैं, x × x होगा, ठीक है, फिर x × y -xy हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x², x × y हो गया हमारा -xy, फिर y × x क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा xy, और y प्लस, और इधर में y -y² हो जाएगा, तो -xy + xy कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x² - y², वही यहाँ पर आया। ठीक है, तो ये सारे ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो ये फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए बेसिकली, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें कर सकते हैं। सिमिलरली x + a होल इंटू x + b करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है, x × x ऑब्वियसली x² होगा। ठीक है, फिर x × b x b होता है, और a × x ax होता है, फिर a × b a b होता है। ठीक है, तो यही वही हो रहा है, कुछ ऐसा इसमें बहुत हार्ड तो कुछ है नहीं। फिर x + y + z का होल स्क्वायर, इसमें भी वही चीज है, यहाँ पर बस फर्क ये यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, x + y, यहाँ पर क्या है, 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, फर्क बस इतना ही है और कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। इसका भी फॉर्मूला, इसका है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz भी लिख सकते हैं, तो इसमें भी वही चीज करना है, x + y + z इंटू x + y + z। तो इसको करते रहिए ऐसे, x ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं ऐसे। तो ये थोड़ा हौच पौच हो गया है, लेकिन यही जस्ट ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आसानी से आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, फिर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा x + y का होल क्यूब। तो बेसिकली क्या करना है यहाँ पर, थ्राइस बार करना है, मतलब x + y × x + y × x + y। तो हमें पता है x + y × x + y कितना होगा, x² + 2xy + x y²। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा निकल आएगा फॉर्मूला, दैट इज x³ + y³ + 3x² + 3xy²। सिमिलरली x - y का होल क्यूब भी होता है,
ठीक है, तो यहाँ पर बस माइनस का साइन आ जाएगा जस्ट, ठीक है। फिर एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 एंड 9 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा, एक्स प्लस वाई होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला निकल आएगा, सेम थिंग है, बस साइन का इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा, साइन कौन से हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 8 एंड 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज है, बस याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसा डिराइव करने कभी दिया नहीं जाता है, ठीक है। और जो आखिरी है 10वां नंबर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जो है वो इतना बड़ा इक्वेशन देखिए, एक्स प्लस वाई इंटू जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इतना बड़ा ये इक्वेशन बन जाता है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है ये सारे ही फॉर्मूलाज किस तरह से इसके फॉर्मूलाज बन रहे हैं, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं सारे का सारा ही दिखा दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ज़्यादा इस पे एम्फोसिस नहीं दिया गया, इसके जस्ट फॉर्मूलाज एप्लीकेशन ही लगेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, नॉट वी मतलब हम लोग अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे हैं ना, बट अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में समझना है सारे फॉर्मूलाज कैसे आए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपके एनसीईआरटी बुक्स में, कोई भी रेफरेंस बुक में ये सारे ही सारे मिल जाएंगे। तो आप अपने एक पेज पे ये सारे फॉर्मूलाज याद करके इसमें लिख लीजिएगा, और बार बार रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे आपको ये फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला। नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड, जो कि बुक्स में दिए गए हैं बेसिकली। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट gx इज द फैक्टर ऑफ px, तो हमें शो करना है बेसिकली। तो gx क्या है, x माइनस थ्री, तो क्या होगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू थ्री। अब इसमें माइनस प्लस का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलती करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, P3 जो होगा अगर जीरो आ जाएगा तो हम लोग कहेंगे यस x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम लोग जस्टिफाई करते हैं इसको, तो क्या होगा 2x क्यूब यानी 3 का क्यूब प्लस 7 3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू 3 माइनस 45। तो 3 का क्यूब होता है 27, 27 इंटू 2 होता है 54, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 7 63, 24 इंटू 3 होता है 72 माइनस हमारा 45, ठीक है। तो इसको अगर ये ऐड करेंगे तो होगा हमारा 117, और इधर में भी ऐड करेंगे तो 117, तो ये हमारा जीरो आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं यस x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही है फैक्टर थ्योरम के। तो देख सकते हैं 2x माइनस थ्री दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दैट इज 2x इज इक्वल टू थ्री, x इज इक्वल टू वट 3/2, ठीक है। तो हमारा p 3/2 इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तभी हमें कहेंगे कि ये फैक्टर है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं p 3,2 हमें निकालना है, तो 2 इंटू 3,2 इंटू 4 प्लस 3,2 इंटू 3 माइनस 8 3,2 स्क्वायर प्लस 3,2 3 माइनस 3/2 प्लस 6, ठीक है। तो 3/2 का 4 क्या होगा पावर, तो 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 81, फिर 2 टू द पावर 4 क्या होता है 4, 4 इंटू 4 16, और इधर में 2 है, ठीक है। फिर 3 का क्यूब होता है 27, और 2 का क्यूब होता है 8, ये होता है 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 9 इंटू 8 हो गया, चलो अभी नहीं करेंगे, 9/4 और 3/2 प्लस 6। अब देखिए कटेगा, ये 8 हो गया, तो 81/8 प्लस 27/8, ये क्या होगा 2 से कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा -18 माइनस 3/2 प्लस 6। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 8, 8 तो
81 प्लस 27 प्लस हमारा 18 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, 18 इंटू 8, तो दैट इज 144 माइनस हमारा 12 होगा प्लस 48 होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे 81 प्लस 27 प्लस 48 और इधर 1 माइनस 144 माइनस 12 ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऊपर में 0, 0/8 हमारा 0। तो हम लोग कह सकते हैं यस इट इज अ फैक्टर, दैट इज gx, दैट इज gx 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से हम जस्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वो भी वही क्वेश्चन है, बस अब क्या है रूट वाले क्वेश्चंस है। तो मैं अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसीलिए दिखा दे रहा हूँ, कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा, कुछ ऐसे ही नॉन फ्रैक्शनल फॉर्म में, कुछ रूट्स में भी हो सकते हैं। तो gx क्या दिया हुआ है हमारा x माइनस रूट टू, तो ये इज इक्वल टू 0 होगा, तो x क्या हो जाएगा प्लस रूट टू होगा। तो हमें क्या करना है p रूट टू इज इक्वल टू 0 दिखाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 7 इंटू रूट टू का स्क्वायर माइनस 4, टू रूट टू इंटू रूट टू माइनस 6 करना। तो रूट टू का स्क्वायर होता है 2, 2 इंटू 7 हो गया 14, रूट टू क्या हो गया 2, 2 इंटू 4 हो गया हमारा 8 माइनस 6, तो 14 माइनस 8 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि x माइनस रूट टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सेम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। जिस तरह से हम लोग ने k का वैल्यू फाइंड आउट किया उसी तरह से फॉर विच 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर बोल दिया गया है फॉर दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टर कह दिया गया पहले से ही, इसको कैसे करेंगे, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू वट 1/2 हो जाएगा। तो हमें बस ये जो इक्वेशन दिया गया है 8x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब जस्ट वैल्यू पुट करेंगे 8, 1/4 मीन्स 1/2 का 4 पावर में होगा 4, 1/2 का 3 पावर में होगा 16, 1/2 2, फिर 10, 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 1/2 कितना होता है, तो 1/4, 4 इंटू 4 16, तो 8/16 प्लस 1/8, तो 4/8 हो गया। ठीक है, प्लस 16, 1/4 होगा तो 16/4 प्लस 10/2 दैट इज 5 हो गया, प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा हाफ हो जाएगा, ये भी हमारा हाफ हो जाएगा, तो हाफ प्लस हाफ तो 1 हो गया और ये 4 हो गया। तो हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू 0, तो 4 5 10, m इज इक्वल टू -10 इज आवर आंसर, क्योंकि RHS साइड में आ गया तो m का वैल्यू आ गया -10। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत फेवरेट रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x या m l n किसी भी नंबर से दिया रहेगा जहां पर कह दिया जाएगा कि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो जस्ट हमें इस तरह से इसको कंटिन्यू करा। अगर समझ नहीं आया आपको तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा, उसको सॉल्व आउट करने की ज़रूर कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि इफ़ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हमें प्रूफ करना है p इज इक्वल टू r। तो ये सब क्वेश्चन जो है 3-4 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या दिया गया है फैक्टर कौन कौन सा है, x-2, और एक फैक्टर है हमारा x-12 फैक्टर है। तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x विल बी 2, और यहाँ पर हमारा फैक्टर हो जाएगा एक x हो जाएगा प्लस में। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन में पुट करेंगे p इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा, है ना। तो क्या करेंगे p 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इज इक्वल टू 0, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू p 4p
प्लस 10 प्लस आर इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या निकलेगा, तो p हाफ निकालना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 0, दैट इज p हाफ का स्क्वायर प्लस 5/5 इंटू हाफ प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया p/2, दैट इज p/4 प्लस 5/2 प्लस r इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 होगा। ठीक है, 4 तो 4p प्लस 10 प्लस 4r। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, तो p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग को जस्ट क्या करना है, तो हम लोग को ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2 इक्वेशन को करेंगे। तो क्या होगा, 4p प्लस 10 प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। ठीक है, तो 10 तो कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या, 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r। ठीक है, तो p इधर चल जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो 4p माइनस p कितना होगा, तो 3p हो गया, और 4r माइनस 3r कितना हो गया, तो 3r हो गया। 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, p इज इक्वल टू r। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो चुका है। तो बस ऐसे ही, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप और भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ने इतने सारे क्वेश्चंस किए और फैक्टर थ्योरम को भी समझा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, 5वां पार्ट जो आएगा इस चैप्टर से, इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज और भी अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो अगर उस वीडियो को भी देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कोई डाउट हो, सजेशंस हो तो, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।